प्रेज द लॉर्ड दोस्तों। आज फिर मैं आपके बीच में आ चुका हूँ एक नए विषय के साथ। और आज का विषय मैंने लिया है, क्या मसीही को प्रसाद खाना चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर लोग दूसरे ईश्वरों को मानने वाले हैं और प्रसाद के रूप में हमारे घरों में आता है या हमें निमंत्रण दिया जाता है। तो आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए मैं आपको स्वागत करता हूं आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड में। तो आज के वचन की ओर चलते हैं। बाइबल से देखेंगे क्या एक मसीही को जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उनको दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों के यहाँ प्रसाद खाना चाहिए, उनका दिया हुआ, या उनके यहाँ जाकर या बाजार से लाकर जब वो आपको देते हैं। तो इन तीन बातों पर आज चर्चा करेंगे। तो आइए वचन से चलते हैं। तो पहला मूल्य है कि क्या मूर्ति पर चढ़ा हुआ प्रसाद को एक मसीही खा सकता है कि नहीं। पहला बिंदु है, उसके लिए मैंने वचन लिया पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय का 7 से लेकर 10 पद तक। तो आइए दोस्तों वचन की ओर चलते हैं और देखते हैं वचन क्या कहता है। तो 7 पद में इस प्रकार से लिखा है, परंतु सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कितनों को अब तक मूरत को कुछ समझने के कारण मूर्तों के सामने बलि की हुई को कुछ वस्तु समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होकर अशुद्ध होता है। इंग्लिश में लिखा है, हाउ विट देयर इज नॉट इन एवरी मैन दैट नॉलेज, फॉर सम विथ कॉन्साइंस ऑफ द आइडल अनटू दिस आवर इट it as a thing offered unto an idol, and their conscience being weak in is defiled। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि जो लोग बलि किया हुआ वस्तु को, मूर्तों के सामने, जो मूर्तियों के सामने जो बलि किया हुआ वस्तु को वस्तु समझकर खाते हैं, उनका विवेक निर्बल और अशुद्ध होता है। तो इसका मतलब है कि वचन साफ साफ कह रहा है कि हमें नहीं खाना चाहिए। 8 पद में लिखा है, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। और इंग्लिश में लिखा है, बट मीट कमेंट अस नॉट टू गॉड, फॉर नीदर इफ वी ईट आर वी द बेटर, नीदर इफ वी ईट नॉट आर वी द वर्स। तो यहाँ साफ साफ 8 में लिखा है कि खाने के कारण हमें कोई नुकसान या कोई फ़ायदा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हम प्रसाद समझ के अगर किसी चीज़ को खाते हैं तो हम उससे ईश्वर के बहुत नज़दीक हो जाते हैं, ईश्वर का कृपा हमको मिल जाता है, परमेश्वर का आशीष मिल जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर नहीं भी खाते हैं तो उससे कोई लाभ भी नहीं होता, ना ही कुछ नुकसान होता है। 9 पद में लिखा है, परंतु चौकस रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। But take heed lest by any means this liberty of yours become stumbling block to them that are weak। यहाँ लिखा है कि ध्यान रखो, चौकस रखो मतलब ध्यान रखो कि कहीं ये जो स्वतंत्रता है खाने के, इसके कारण तुम्हारे दूसरे मसीह भाई बहन के कारण एक रोरा का कारण न बन जाए, उनके विश्वास को कहीं कमजोर ना कर दे। और 10 पद में साफ साफ लिखा है, क्योंकि यदि कोई तुच्छ ज्ञानी को मूरत के मंदिर में भोजन करते देख और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक में मूरत के सामने बलि की हुई वस्तु के खाने का हियाव न हो जाएगा। इंग्लिश में लिखा है, फॉर इफ एनी मैन सी दी विच हैज नॉलेज सिट एट मीट इन द आइडल्स टेम्पल, शैल नॉट द कंसाइंस ऑफ हिम विच इज वीक बी एम्बोल्डेंड टू ईट दोज थिंग्स विच आर ऑफर्ड टू आइडल्स। यहाँ साफ सिर्फ लिखा है कि अगर तुम ज्ञानी हो और ज्ञानी होकर भी तुम मूर्ति पर चढ़े हुए ये भोजन को करते हो, तो ये देखकर बहुत सारे लोग तुम्हें निर्बल न समझ लेंगे और दूसरे लोग तुमको निर्बल समझ लेंगे और तुम्हें खाने का हियाव बांधेंगे। दूसरा पॉइंट जो मैंने लिया है, दूसरा पॉइंट है उस प्रकार का प्रसाद जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं, जो आप बिल्कुल नहीं जानते कि कहाँ से आया है, बाजार से आया है, कहाँ से आया है, तो उसको क्या आप खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग वचन देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 23 से 26 तक। तो 23 पद में इस प्रकार से लिखे, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब लाभ की नहीं, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। इंग्लिश में है, ऑल थिंग्स आर लॉफुल फॉर मी बट ऑल थिंग्स आर नॉट एक्सपीडियंट, ऑल थिंग्स आर लॉफुल फॉर मी बट ऑल थिंग्स एडिफाई नॉट। तो बहुत स्पष्ट लिखा है कि सारी वस्तुएं तो उचित तो है, परमेश्वर बोला है कि सब वस्तु खा सकते हो, सब खाने में कोई नुकसान नहीं, लेकिन सभी वस्तुओं से उत्थान नहीं होता, उन्नति नहीं होता है, आपका शुभ नहीं होता है। 24 पद में लिखा है, कोई अपनी ही भलाई को न ढूंढे वरन औरों की। लेट्स नो मैन सीक हिज ओन बट एवरी मैन अनदर्स वेल्थ। तो यहाँ स्पष्ट लिखा है कि आप सिर्फ अपनी भलाई के बारे में ना सोचें बल्कि दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचें। 24 पद में लिखा था, 25 में ऐसा लिखा है, जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वह खाओ और विवेक के कारण कुछ न पूछो।
तो जो भी आप यहाँ मीट का बात हो रहा है कि आप जो भी बाज़ार से लाते हैं, जो कसाई बेचता है उसके यहाँ से आप लाकर खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 26 में बहुत स्पष्ट लिखा है कि क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है, क्योंकि पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो क्या है, भरपूरी से है, और सब कुछ परमेश्वर ने उचित ठहराया है खाने के लिए। तो इसका मतलब है कि अगर किसी के यहाँ जाते हैं, कोई हमें ला कर देता है और हमें पता नहीं है कि वो कहाँ से ला कर देता है, तो हम उसे खा सकते हैं। आइए तीसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं। तीसरा पॉइंट जो मैंने लिया है, क्या एक अविश्वासी या जो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता, उनके घर में बुलाए जाने पर क्या हम उनके घर जाकर खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, विशेषकर प्रसाद के ऊपर। तो आइए हम चर्चा करते हैं इस वचन से। इसके लिए मैंने लिया है पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 27 से लेकर 31 पद। तो 27 पद में इस प्रकार से लिखा है, और यदि अविश्वासी में से कोई तुम्हें न्योता दे और तुम जाना चाहो, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ, और विवेक के कारण कुछ न पूछो। इंग्लिश में लिखा है, इफ एनी वन ऑफ देम दैट बिलीव नॉट बिड यू टू फीस्ट and ye be disposed to go, whatsoever is set before you, eat, asking no question for conscience sake। तो स्पष्ट लिखा है कि अगर कोई ऐसे व्यक्ति आपको अपने घर में निमंत्रण देता है कि आकर आप मेरे यहाँ खाइए, तो आप अगर जाते हैं वहाँ, जाना नहीं जाना आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप जाते हैं तो आप बिना प्रश्न किए, बिना कोई सवाल किए आप वहाँ खा सकते हैं। इसके लिए इजाज़त है, बाइबल में परमेश्वर ने इजाज़त दिया है। और 28 पद में लिखा है, परंतु यदि कोई तुम में से कहे यह तो मूरत को बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण न खाओ। लेकिन अगर आप जाते हैं और कोई बताता है कि मूर्ति पर बलिदान किया हुआ प्रसाद है, तो आप उस प्रसाद को ना खाएं। सीधा बात है, ना खाएं। तो 29 में लिखा है, मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं, परंतु उस दूसरे का भला, मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि ऐसा नहीं है कि आपका विवेक क्या कहता है और दूसरा क्या सोचता है, लेकिन आपका अपना स्वतंत्रता होना चाहिए कि मूर्ति पर चढ़ा हुआ चीज़ को हम ना खाएं। तो इसमें लिखा है, यदि मैं धन्यवाद करके साक्षी होता हूँ, तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है। और 31 में लिखा है, सो तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो स्पष्ट लिखा है कि आप जो कुछ भी करें, चाहे खाते हैं पीते हैं, किसी के यहाँ जाते हैं, जो हर काम किसके लिए हो, परमेश्वर की महिमा के लिए हो। तो आज हमने वचनों से पहला 1 कुरिन्थियों चैप्टर 8 से लेकर चैप्टर 10 के बीच में जो वचन था, उससे हमने यही सीखा कि जो मूर्ति पर बलिदान किया हुआ वस्तु है, उसे खाने से परमेश्वर हमें रोकता है। परमेश्वर का कहना है कि मूर्ति पर चढ़ाया हुआ जो बलिदान वस्तु है, भोजन है, उसे हम नहीं खा सकते हैं दोस्तों। लेकिन ऐसे ही अगर कोई लाकर कुछ देता है तो उसे हम खा सकते हैं, कोई न्योता देता है तो उसके यहाँ जाकर हम खा सकते हैं। मुझे आशा है कि आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा, समझे होंगे। तो आइए अब हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया, ये सिखाया कि हम क्या मूर्ति पे बलिदान किया हुआ प्रसाद को खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। और आपका वचन बहुत स्पष्ट है परमेश्वर कि हम नहीं खाना चाहिए एक मसीही को। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सभी सुनने वाले के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घर में प्रेम, शांति और आपका अनुग्रह होने पाए। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु जी, हाँ, आपको धन्यवाद करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इस वचन को सुना। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। एक बार फिर से आप सबको हृदय से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।